राहुल गांधी ने रविवार देर रात न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम न्यूयॉर्क के जेविट्स सेंटर में हुआ था। राहुल गांधी को सुनने के लिए 5,000 प्रवासी भारतीय जुटे। राहुल ने यहां 26 मिनट भाषण दिया। राहुल के भाषण से पहले ओडिशा ट्रेन हादसे के विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को पीछे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आप सब कार में बैठकर इस कार्यक्रम में आए। अगर आप सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाएंगे तो क्या सही से चला पाएंगे? एक के बाद एक हादसे होंगे, लेकिन पीएम मोदी देश की गाड़ी को ऐसे ही चला रहे हैं। वे सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि हादसे पर हादसे क्यों हो रहे हैं। आरएसएस और भाजपा पीछे की सोच रखती है। उनसे कुछ भी पूछो वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं। उनसे पूछो ट्रेन हादसा कैसे हुआ तो वो कहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने 50 साल पहले ये किया था। उनसे पूछो कि आपने टेक्स्ट बुक से पीरियोडिक टेबल क्यों निकाल दिया तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ने 60 साल पहले क्या किया। राहुल ने कहा कि मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है, आई लव यू। इसके बाद राहुल ने पूछा कि क्या आपने कभी भाजपा की किसी मीटिंग में ऐसा सुना है कि लोगों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा हो? कांग्रेस की बैठकों में ये आम बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाने आए हैं। राहुल ने कहा कि यहाँ आप सबको देखकर मुझे गर्व होता है। आपकी विनम्रता देख मैं खुश हूँ। आप सभी प्रवासी भारतीय अमेरिका आए तो अपने साथ अहंकार नहीं लाए। आप सीमित संसाधनों के साथ यहाँ आए और उससे कुछ बेहतरीन बनाया। आप सभी का सफर अनोखा रहा है। ये ना तो किसी से कम है और ना ज्यादा। राहुल ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। इसमें एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे है। गोडसे ने गांधी को मारा क्योंकि वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे किसी पर अपना गुस्सा निकालना था तो उसने ऐसे इंसान को चुना जो भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी मॉडर्न थे, वे आगे की बात करते थे। गोडसे कायर था, वह सिर्फ बीते हुए कल की बात करता था। भाजपा इस विचारधारा को मानती है। हम महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की विचारधारा को मानते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एनआरआई थे और हमें शायद सुनने में अच्छा ना लगे पर देश की आज़ादी की लड़ाई दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई थी। मेरे परदादा नेहरू जी एनआरआई थे, अंबेडकर भी एनआरआई थे, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस एनआरआई थे। वे लोग उस दौर में अमेरिका, यूरोप गए और उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ अच्छे आइडिया हैं, अपने साथ लेकर भारत जाया जा सकता है। यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ क्योंकि आप इन सभी शख्सियतों की नई जनरेशन हैं।